हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जनरल इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। द्विघात ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, वह द्विघात समीकरण कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। इसकी आवश्यक शर्त क्या है कि ये द्विघात समीकरण की या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो आवश्यक शर्त है वो क्या है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है, एक्स स्क्वायर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक या कोफिशिएंट कभी भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि a आपका कभी भी 0 नहीं, a आपका कभी भी शून्य does not equals to 0। a does not equals to 0 इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। यदि यह शून्य हो गया तो एक्स स्क्वायर शून्य हो जाएगा और ये द्विघात समीकरण एक घात या लीनियर इक्वेशन में बदल जाएगा। द्विघात समीकरण के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कभी भी शून्य के बराबर ना हो। ये इसकी एक आवश्यक शर्त है कि द्विघात समीकरण में जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो कभी भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। बीजगणित में एक मूल प्रमेय है कि n घात वाले समीकरण के n और केवल n मूल होते हैं। तो ये कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण। तो इसके कितने मूल होंगे? 2, क्योंकि इसकी जो अधिकतम घात है वो कितनी है? 2, और इसके मूल कितने होंगे? 2। मूल का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब है मूल या रूट्स समीकरण के वे मान जो समीकरण को उनको समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर वे समीकरण को संतुष्ट करते हो, समीकरण के मूल या मान कहलाते हैं। इनके मान की गणना सर्वप्रथम एक गणितज्ञ श्रीधराचार्य जी ने की थी। उन्हीं के नाम पर एक सूत्र का प्रतिपादन हुआ जिसे श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं, जो कि निम्नवत है। श्री धराचार्य नियम या सूत्र। उसने क्या कहा था कि x की गणना की थी -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। श्रीधराचार्य का नियम या सूत्र है x के मान की गणना किया था उन्होंने, इस सूत्र का प्रतिपादन किया था, इसीलिए इसको श्रीधराचार्य सूत्र या श्रीधराचार्य का नियम भी कहते हैं। इसका उन्होंने सूत्र का प्रतिपादन किया -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। समीकरण के 2 मूल हैं, माना इस समीकरण के 2 मूल हैं अल्फा और बीटा। तो यहां पर अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा, इसका धनात्मक मान एक बार ले लेंगे, एक बार ऋणात्मक मान, तो इसके 2 मान हो जाएंगे। अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। बीटा इक्वल्स टू -b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यह हो गया आपका श्रीधराचार्य नियम के अनुसार इस समीकरण के कितने मूल होंगे? 2, जो कि हमने मान लिया कि अल्फा और बीटा हैं। तो एक मान एक मूल हो जाएगा धनात्मक के साथ -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a, दूसरा मान बीटा जो कि हमने माना है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप यहां पर एक चीज देख रहे होंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, आखिर ये क्या है? तो इसको विविक्त कर नाम दिया गया है। विविक्त कर, विविक्त कर, द्विघात समीकरण का विविक्त कर, या इसको अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, इसको डी अक्षर, डी लेटर से या डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। तो डिस्क्रिमिनेंट या डेल्टा इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह हो गया आपके डिस्क्रिमिनेंट का मान। बी स्क्वायर माइनस 4ac को विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जिसको डी या डेल्टा अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। डी या डेल्टा सिंबल से इसको क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो हो गया आपके डिस्क्रिमिनेंट, द्विघात समीकरण के डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त करके मान। अब हम आपको समीकरण के मूलों की प्रकृति या उसके लक्षण के बारे में आपको अध्ययन कराएंगे कि आखिर समीकरण की जो प्रकृति है वो कैसे और किस पर निर्भर करती है, उसका मान किसके अनुसार परिवर्तित होता है, उसकी प्रकृति, उसका नेचर कैसा है, वो किस पर निर्भर करता है, आदि चीजों की जो व्याख्या है हम वो करने जा रहे हैं। तो समीकरण का जो मान था वो था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। समीकरण में श्रीधराचार्य नियम से x का जो मान है वो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के बराबर आया है। तो हम ये देखते हैं कि जो इस समीकरण का नेचर है या समीकरण की जो प्रकृति है वो किस पर निर्भर करेगा? वो निर्भर करता है इस सूत्र द्वारा प्रतिपादित विविक्त कर पर, जो कि किसके बराबर है? बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर है। तो कैसे ये इस पर निर्भर करता है? जो आपका दिया गया समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो किस तरीके से विविक्त कर पर निर्भर है उसके बारे में हम आपको अध्ययन करा रहे हैं। तो केस फर्स्ट, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि 0 से बड़ा है, अर्थात वो धनात्मक है, और ये अंडर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो तब इसके मान की गणना क्या होगी, और ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो हम दोनों कंडीशंस में इसकी विवेचना करेंगे। तो पहला कंडीशन हम लेते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है और पूर्ण वर्ग है, मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग हो। तब क्या होंगे मूलों की प्रकृति, लक्षण कैसी होगी? तो उसके लक्षण क्या होंगे? मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। नंबर दूसरा, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, जिसकी कोई न कोई वैल्यू आएगी, इसके साथ जुड़ेगा या घटेगा तभी एक परफेक्ट वैल्यू होगी। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको हम p अंश बटे हर के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहां पर अंडर रूट जब खत्म हो जाएगा तो ये संख्या जुड़ने या घटने के बाद कोई न कोई संख्या हमको प्राप्त होगी, जिसे हम अंश और हर के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अतः ये जो प्राप्त संख्या है ये कैसी होगी? परिमेय संख्या होगी। इसका जो लक्षण है कि मूल वास्तविक होंगे और परिमेय होंगे, मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे। और एक चीज आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा कि यहां पर एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो जो मूल होंगे एक बार अगर प्लस के साथ लिया जाएगा तो मूल वास्तविक तो होंगे, परिमेय भी होंगे, लेकिन उनकी जो वैल्यू आएगी, जो उनका मान होगा वो क्या होगा? एक बार प्लस के साथ जुड़ेगा कुछ और मान आएगा, माइनस के साथ होगा तो कुछ अलग मान आएगा। इसका मतलब उसके समीकरण के मूल भिन्न भिन्न होंगे, मूल भिन्न भिन्न होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। ये हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर हो तब मूल वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, और मूल इसके एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ दोनों अलग अलग होंगे या भिन्न भिन्न होंगे या अलग अलग होंगे। दूसरा कंडीशन आता है इसी के साथ, यदि ग्रेटर देन 0 हो और पूर्ण वर्ग ना हो। यहां पर हम ना हो, पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो अंडर रूट में आएगा। अगर ये अंडर रूट में होगा तो इसका मतलब ये क्या होगा? मूल तो इसके वास्तविक होंगे लेकिन ये परिमेय नहीं होगा, और ये क्या हो जाएगा आपका? अपरिमेय, अपरिमेय हो जाएगा। एक बार प्लस के साथ आएगा और एक बार
माइनस के साथ आएगा, इसके मूल भिन्न भिन्न तो होंगे, परंतु एक चौथा लक्षण भी आ जाएगा कि मूल संयुग्मी होंगे। संयुग्मी मूल क्या होता है अभी हम आपको बता रहे हैं। मूल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से। मूल संयुग्मी, संयुग्मी कॉन्जुगेट क्या? संयुग्मी का मतलब, कॉन्जुगेट का मतलब है कि अगर कोई भी एक नंबर है a प्लस रूट बी, तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा, जो उसका संयुग्मी होगा, उसका चिन्ह या साइन चेंज हो जाता है, a माइनस रूट बी। तो इस संख्या का ये संख्या संयुग्मी संख्या कहलाती है। तो यहां पर भी किसी भी संख्या के साथ एक बार प्लस होगा, अंडर रूट में कोई संख्या होगी, तो इसके जो मूल हैं वो कैसे होंगे? संयुग्मी होंगे। मूल भिन्न भिन्न तो होंगे लेकिन इसके मूल संयुग्मी भी होंगे। तो केस फर्स्ट हो गया, ग्रेटर देन 0 है और पूर्ण वर्ग ना हो, तभी आपके 4 कंडीशन होंगे। अगला आता है कि अगर मान लिया जाए कि ये इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो ये कंडीशन खत्म हो जाएगी। अगर ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाएगा, तो आपका जो मान होगा x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी x की माइनस बी अपॉन 2a। अब कैसे क्या होगा इसका लक्षण? तो मूल तो वास्तविक होंगे, ठीक है, मूल आपके वास्तविक होंगे, मूल परिमेय होंगे, क्योंकि इसको अंश और हर के रूप में लिखा गया है। लेकिन आपको यह बताया गया है कि द्विघात समीकरण के 2 मान होते हैं, लेकिन आपको यहां पर कितने मान मिल रहे हैं? केवल 1। इसका मतलब दोनों मान क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। मूल क्या होगा? तीसरा, कि दोनों मूल आपस में बराबर होंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे एक दूसरे को, क्योंकि दोनों एक ही उस पर हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, और दो भिन्न भिन्न होते हुए भी एक हैं। दोनों मूल आपस में बराबर होंगे। तो ये हो गया है इसकी प्रकृति या लक्षण। अगला है केस थर्ड। केस थर्ड हम क्या लेते हैं कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है कि यदि स्क्वायर रूट अंडर रूट के अंदर कोई मान 0 से छोटा है, तो इसका मतलब कि वो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होगा तो इसके मूल हम उसकी वास्तविक गणना नहीं कर सकते हैं, और इसका मूल कैसा होगा? काल्पनिक होगा, इमेजिनरी, काल्पनिक या अधिकल्पित होगा। काल्पनिक, इमेजिनरी या अधिकल्पित होगा, और इसके जो मान होंगे वो आपके किस तरीके से निकल के आएंगे? एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका जो मूल होगा वो कैसा होगा? इमेजिनरी होगा या काल्पनिक होगा। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस कॉन्सेप्ट का फायदा उठाकर आगे लाभान्वित हो सकें और अपने कंफ्यूजन्स को दूर कर सकें।